हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर देना। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स इन एन एरे। You are given an integer array nums and an integer k. In one operation, you can choose an index of nums and increment the element at that index by 1. Return the maximum possible frequency of an element after performing at most k operations. तो बेसिकली हम लोगों के पास एक एरे है और एक इंटीजर दिया है k, जिसका कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि किसी भी एक एलिमेंट को लेना है और उसके वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक, इंक्रीमेंट करने के बाद हमको बताना है कि, और इंक्रीमेंट कितना बार कर सकते हैं, के बार। और उस करने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग को बताना है कि कितना एलिमेंट जो होगा वो हम लोग का इक्वल होगा। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग के पास जो एलिमेंट है 1, 2 और 4 है। और हम लोग को क्या करना है कि इस नंबर्स पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और कितना नंबर हम लोग इक्वल कर सकते हैं वो हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक, तो नंबर को सिर्फ हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि जिस नंबर के बराबर हम लोग को करना होगा और जिस नंबर को इंक्रीमेंट करना है वो तो उससे छोटा ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 4 है, अगर किसी नंबर को हम लोग को 4 के बराबर करना है तो वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए, तभी ना हम इसको बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे कि हम लोग का एलिमेंट, ये पता चला कि हम लोग का एलिमेंट जो होगा तो इससे छोटा होगा, उसी को बढ़ाना है। तो एलिमेंट छोटा होने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा, तभी पता चलेगा कि हाँ, तब उसके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट होगा वो सॉर्ट होगा, और उसी में से हम लोग को इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताना है कि हाँ बराबर होगा या नहीं होगा। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए एक चीज़ तो पता चला कि सबसे पहले उसको सॉर्ट करना है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग कितना ऑपरेशन कर सकते हैं, k = 5 ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक, और 5 ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग 5 बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक, और राइट का जो एलिमेंट हम लोग को मान लेते हैं कि 1 का, सबसे पहले 1 के साथ कंपेयर करते हैं। तो 1 को 1 के बराबर अगर करना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। तो ऑब्वियसली ये छोटा ही है तो उसको हम लोग को कुछ नहीं करना होगा। तो ये 1 हमारा क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, और आंसर जो होगा हमारा 1 ही होगा। और अगर 2 के लिए देखें, अगर 2 के लिए देखें तो 2 से छोटा क्या है, 1 है। तो अगर 2 के लिए देखेंगे तो 1, तो इस 1 में हम लोग को 1 और इंक्रीमेंट करना होगा। तो एक ऑपरेशन हम लोग का घट गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो नंबर कितना बराबर हुआ, 2 बराबर हुआ। ठीक, तो अगर 2 को देखेंगे तो 2 होगा। अगर 4 को देखेंगे तो 4 को अगर देखेंगे तो इस 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए 3 और 2 के लिए 2। तो 3 और 2 5, यानी कि 3। तो सबसे बड़ा जो होगा हम लोग का इसमें 5 ही होगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग अचीव कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि एरे हमारा शॉर्टेड है। ठीक, और उससे पीछे का ही एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लग सकता है। ठीक, और उस विंडो, क्योंकि राइट एलिमेंट है और लेफ्ट एलिमेंट है। ठीक, राइट और लेफ्ट, और उसके आगे का हम लोग को मतलब नहीं, तो स्लाइडिंग विंडो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाएंगे कि स्लाइडिंग विंडो, हर एक विंडो में हम लोग चेक करेंगे कि जो विंडो है, ठीक, जो विंडो है और जो राइट का एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वह छोटा होगा, उसको बड़ा होगा, जो सम है हमारा उसमें के जोड़ देंगे ओ। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सम होगा, सम प्लस के जो होगा वो स्मॉलर देन होना चाहिए, इससे न्यूम्स ऑफ राइट, न्यूम्स ऑफ राइट प्लस, सॉरी, इनटू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 क्या होता है, विंडो का साइज। तो ये क्यों होगा ये समझते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, सम प्लस के स्मॉलर देन न्यूम्स ऑफ राइट इनटू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो मान लीजिए जो हमारा करंट सम है, ठीक, करंट सम है, और जो हमारा के का वैल्यू है, के का वैल्यू है हमारा, उस दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, उस दोनों को जब जोड़ेंगे, और अगर वह न्यूम्स ऑफ राइट इनटू लेफ्ट राइट माइनस विंडो का साइज, सीधा समझते हैं इसको, विंडो का साइज से अगर वो छोटा होगा,
इसका मतलब है कि जो एलिमेंट जो इधर है और जो हमारा के का वैल्यू है वो एक्सीड कर गया। इसका मतलब कि इधर जो कोई एलिमेंट जो होगा वो हम लोग अब बड़ा एलिमेंट हो गया, उसको अब हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे भी तो उसको बराबर वो नहीं होगा। तो ये कंडीशन जब हम लोग का सेटिस्फाई होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा हम लोग का, लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर ये नहीं होगा तब तक हम लोग को क्या हो सकता है, क्योंकि देखते हैं कि सबसे पहले क्या है हम लोग का, सबसे पहले लेफ्ट पे हम लोग का 0 है और राइट भी 0 पे है। जब ये ऑपरेशन जब होगा तो क्या होगा, अ, सबसे पहले सम में हम लोग क्या करते हैं, राइट वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो सम हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। और उसके बाद चेक करेंगे कि सम 1 + 5 स्मॉलर देन न्यूम्स ऑफ राइट कितना है, 1 इंटू ये कितना होगा 1। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है तो नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग अभी ऐड कर सकते हैं सम में। तो फिर सम में हम लोग ऐड करेंगे तो 2 हो गया, और राइट हमारा कितना था, 1 पे चला गया, 2 हुआ। और फिर 2 + 5 7 स्मॉलर देन है 2 इंटू कितना होगा ये, 2 इंटू 2 से तो है, तो ये भी हमारा सही है। तो फिर हम लोग इसको आगे करेंगे और फिर हमारा राइट क्या होगा, राइट हमारा बढ़ेगा, तो राइट हमारा यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। तो राइट पे अब कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 2 1 + 3, अब कितना हो जाएगा 7, 4 2 1, 4 और 2 1 और एक, सॉरी 4 2 6 और 1 7, 7 होगा यहाँ पे। उसके बाद 7 + 5 कितना होगा, 12, 12 छोटा है, राइट इंटू विंडो का साइज कितना है 3, राइट कितना है 4 इंटू 3 12, ये स्मॉलर देन 12 तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन फिर हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आंसर होगा हमारा वो विंडो का साइज होगा, तो विंडो का साइज कितना है 3, तो हर बार हम लोग अपडेट करेंगे, तो पहले बार विंडो का साइज 1 होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, यही हम लोग को करना है। तो चलिए रैप अप करते हैं इसको। बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को विंडो का साइज जो होगा, जो विंडो का साइज होगा उसमें जो एलिमेंट है और जो उस विंडो में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसका जो सम होगा, जो हमारा जो विंडो का जो एलिमेंट होगा उसका जो सम होगा उसमें जो के हम लोग ऐड करेंगे, इतना ही हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो उसमें अगर ऐड करेंगे तो वो छोटा होना चाहिए जो राइट का एलिमेंट है, और राइट का एलिमेंट से और विंडो का साइज का जो प्रोडक्ट लेंगे। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सॉर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दो वेरिएबल लेंगे, इंट लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू 0 और एक राइट। उसके बाद एक सम चाहिए हम लोग को, तो सम लेते हैं लॉन्ग, सम लॉन्ग सम इक्वल टू 0 और एक आंसर, एक आंसर इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दो वेरिएबल लेंगे, इंट लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू 0 और एक राइट 0, ठीक। उसके बाद हम लोग को कहाँ तक जाना है, जब तक कि राइट स्मॉलर देन न्यूम्स डॉट साइज हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सम में जोड़ देंगे पहले जो राइट वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको, ठीक। उसके बाद चेक करेंगे क्या वाइल सम प्लस के छोटा है स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, इसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, नेम्स ऑफ राइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो अगर टाइप कन्वर्जन अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रन टाइम एरर आएगा। और उसके बाद ये सर क्या होगा, विंडो का साइज माइनस लेफ्ट +1, ठीक हो गया। तो अगर सम प्लस के अगर छोटा होगा न्यूम्स ऑफ राइट इंटू राइट माइनस लेफ्ट +1, तो क्या करो, सम में से माइनस इक्वल टू कर दो न्यूम्स ऑफ राइट, सॉरी लेफ्ट और लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, और आंसर को अपडेट करो, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा विंडो का साइज राइट माइनस लेफ्ट +1, और राइट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो हमारा कोड रन हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन कमेंट करो ताकि पता चले कि हाँ ये वीडियो कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।